दी लल्लन टॉप शो इज स्पॉन्सर्ड बाय नेक्स्ट डोर हब। अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेकर आओ फ्री में। नेक्स्टडोर हब पे अपना दुकान ऑनलाइन करना है एकदम आसान। नेक्स्टडोर हब आपको अपने शहर में और अधिक उपभोक्ताओं तक पहुंचा देता है, आपको अपना बिजनेस बढ़ाने में मदद करता है। नजदीकी दुकान से खरीदना अब पहले से भी होगा आसान। हम हैं नेक्स्टडोर हब, लोकल ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म। तापिर गांव जो कह रहे थे वो नई बात नहीं है। अरुणाचल से आने वाली आवाजें दिल्ली तक आते आते धीमी हो जाती हैं, लेकिन अपना नमक अदा करने वाले कई पत्रकार नियमित रूप से उनकी बातों को अपनी खबरों में जगह और महत्व दे रहे हैं। और इधर कुछ दिनों से तापिर गांव की बातों को एक ऐसी जगह से समर्थन मिला है जहां से शायद उन्होंने उम्मीद नहीं की होगी। कांग्रेस अब विपक्ष में है और चीन के साथ चल रहे सीमा विवाद पर सरकार को घेरने वाले विपक्ष में वो सबसे आगे है। पार्टी के प्रवक्ता मनीष तिवारी ने 24 जून को मांग की कि सरकार अरुणाचल प्रदेश में चीन के कब्जे पर तापिर गांव की चिंताओं पर स्पष्टीकरण दे। मनीष तिवारी ने अपनी वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोदी सरकार से सवाल किया कि क्या तापिर सही कह रहे हैं। सुनिए। ये कोई पहली बारी श्री तापिर गांव ने ये बात नहीं कही। 17 नवंबर 2019 को लगभग ये सारी बातें उन्होंने भारत की संसद लोकसभा में 0 के दौरान कही थी, जहां पे उन्होंने ये भी कहा था कि चीन ने भारत की 50 से 60 किलोमीटर भूमि को हथिया लिया है। अब ये कोई मामूली आदमी नहीं है जो ये सब बातें कह रहा है। भाजपा से उस इलाके से सांसद हैं, भाजपा के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं जून 2020 तक या मई 2020 तक उनकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं। और अगर वो ये कह रहे हैं कि चीन ने भारत की 50-60 किलोमीटर भूमि के ऊपर अरुणाचल प्रदेश में कब्जा कर लिया है, तो ये बहुत ही अत्यंत ही गंभीर बात है। हम सरकार से ये जानना चाहते हैं कि क्या जो श्री तापिर गांव जी कह रहे हैं वो सही है कि वो गलत है। तापिर गांव वाली बात कांग्रेस ने पकड़ी तो बीजेपी ने भी कांग्रेस की कमजोर नब्ज पर हाथ रखने की कोशिश की। पिछले कई दिनों से पार्टी के प्रवक्ता टीवी चैनलों पर यह पूछ रहे हैं कि कांग्रेस की चीन से क्या साठगांठ है। 25 जून की शाम 4:30 बजे भाजपा के प्रवक्ता संबित पात्रा ने ट्विटर पर लिखा, क्वीन विक्टोरिया वॉज ब्राइब्ड बाय चाइना, माने क्वीन विक्टोरिया ने चीन से घूस ली है। क्वीन विक्टोरिया से उनका इशारा किधर है, इसके लिए पीएचडी करने की जरूरत नहीं। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने दावा किया कि चीन ने राजीव गांधी फाउंडेशन के लिए भी फंडिंग की थी। चीन को लेकर वैसे भी बातें 1962 से शुरू होती हैं और तब बात नेहरू तक चली जाती है। खैर, इन दिनों जोर दिया जा रहा है कि एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग माने एमओयू पर चीन की कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस के बीच दस्तखत हुए थे। ये अगस्त 2008 की बात है। तब कांग्रेस और यूपीए की अध्यक्ष सोनिया गांधी अपने परिवार के साथ ओलंपिक खेलों के उद्घाटन समारोह में मेहमान बनकर पहुंची थी। इस एमओयू पर कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी राहुल गांधी और चीन के उपराष्ट्रपति और कम्युनिस्ट पार्टी पोलित ब्यूरो की स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य शी जिनपिंग ने दस्तखत किए थे। इसे तब दो पार्टियों के बीच हुआ एक करार बताया गया था। तब की खबरों में छपा था कि एमओयू के तहत दोनों पार्टियां महत्वपूर्ण द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर एक दूसरे से सलाह करेंगी। तब चीन के राष्ट्रपति हु जिनताओ थे। उन्होंने दुनिया के नेताओं के लिए एक भोज रखा था जिसमें सोनिया गांधी भी शामिल हुई थी। संयोग ये था कि इस करार के कुछ ही दिन पहले भारत की लेफ्ट पार्टियों ने यूपीए सरकार में भरोसा कम होने की बात कही थी। फिलहाल चीन के साथ चल रहे विवाद और कांग्रेस के सरकार से सवालों के बीच इस करार को कितना महत्व दिया जाए, इस पर मंथन चल रहा है। वैसे इस तरह के करार होते रहते हैं। 2008 में ही कांग्रेस ने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के साथ भी एक एमओयू किया था, लेकिन भाजपा इस करार को लेकर आक्रामक हो रही है और कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पुराने ट्वीट खोज रही है। मिसाल के लिए शिवराज सिंह चौहान का 26 जून 2016 का ट्वीट, जिसमें उन्होंने भाजपा और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के बीच समानताएं बताई थी। तो फिलहाल सरकार और विपक्ष का टाइम एक दूसरे को चीन के करीब साबित करने में जा रहा है। बाकी लद्दाख में जो हो रहा है वो तो हमने आपको बता ही दिया।